RRB जम्मू है ना, जूनियर क्लर्क 2001। क्या थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा आपको? एक ही डरे पे चल रहे थे कि घोड़े इतने हैं, आदमी इतने, एक्स वाई मान लो और बैठा दो। एक लाइन इसमें जो है जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है ने बदल दिया पूरे क्वेश्चन के स्वरूप से। तो आज का क्लास जो है संख्या पद्धति का भाग 13 है, ठीक है। और आज हम लोग जिस टाइप को पढ़ने वाले हैं वो जानवरों पर आधारित प्रश्न है। इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद से जो है कुछ PYQ भी किया जाएगा जो विभिन्न एग्जामों में पूछेंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल को भी सॉल्व करने के लिए शर्तानुसार इक्वेशन बनाना होता है, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि कुछ गड़ेड़ियां अपने भेड़े चरा रहे हैं। भेड़ चराने वाले जो लोग होते हैं उनको गड़ेड़िया कहते हैं, ठीक है। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? मानना होगा ना जी। माना भेड़ों की संख्या गड़ेड़ियों की संख्या X जी और भेड़ों की संख्या Y, ठीक है। प्रश्नानुसार जो है इक्वेशन बना दीजिए आप। क्या कह रहा है? जमीन पर कुल जो है 230 पैर है। तो हम जानते हैं कि गड़ेड़िया के 2 पैर होंगे, इंसान के 2 पैर होते हैं और जानवरों के 4 पैर होते हैं और पक्षियों के भी 2 पैर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो पैर कितना है? 230 है, 2x + 4y दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा? 200। 2 कॉमन है ना बाबू, ले लीजिए। x + 2y = 230 कट हो जाएगा क्या? कितना? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 × 5 = 115। x + 2y = 115। क्वेश्चन 1 बन गया। पुनः क्या कह रहा है? सिरों की कुल संख्या 60 है। पुनः जो है एक सिर होगा, भेड़ के भी सिर एक ही होते हैं। इंसान या पक्षी उसका भी सिर क्या होता है? एक ही होता है। x + y = 60। अब दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। एक में से 2 को घटा दो, घटा देगा ही। अब अपना प्रोसेस से करते रहना, ठीक है। माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना। x क्या होगा? कैंसिल। 2y में से y कैंसिल होगा और 115 में से 60 घटाओ 55 हो गया। अच्छा ठीक है, तो y का मान 55 आ गया। तो भेड़ ही तो पूछ रहा है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? 55। यही आपका आंसर, ठीक है क्या जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दोनों एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। पेड़ पर तोते हैं जी, तो तोते की संख्या मान लीजिए X है और फिर क्या चल रही है? बकरियां। और बकरियों की संख्या कितनी है बाबू? Y। क्लियर है क्या? शर्तानुसार क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की संख्या x + y, सिरों की संख्या कितनी है? 35। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। और फिर कह रहा है पैरों की संख्या कितनी है? 90। किसको माने? तोता को। तो 2 पैर होता है ना जी, तोता चिड़िया है ना। और बकरी का 4, 4y बराबर कितना हो जाएगा? 90। यहाँ देखिए 2 कॉमन है क्या? x + 2y = 90 कैंसिल हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। सिंपल x + 2y = 45। अब सॉल्व कर लिया जाए। 2 में से एक हटा लेंगे, 1 को घटाइए। चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। और सेम चिन्ह हो तो घटा देते हैं। विलोपन विधि सीखे हो ना, घटाएंगे तो x कट जाएगा। x + 2y = 45 और x + y = 35। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा सबका। x कैंसिल और 2y में से y कैंसिल हुआ y और 45 में से 35 गया। क्या पूछ रहा है वो? तोतों की संख्या यानी x का मान पूछ रहा है ना, तो रख देंगे। तो y का मान 10 आया है। y का मान 10 जो है कहीं रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। x + 10 = 35। सिंपलाई x = 35 - 10 बोले तो 25, यानी तोतों की संख्या कितनी हो गई? 25। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात। सेम क्वेश्चन है, आई होप कि आपसे बन जाएगा। इसको हम लोग बना लेंगे आप और बना के इसको कमेंट करेंगे क्या। उसके बाद हम लोग PYQ करते हैं, जी आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 116 पढ़िए आप लोग। RRB चंडीगढ़ ASM के एग्जाम में पूछा हुआ है 2004 में ना। जी क्या कह रहा है बाबू इसमें, भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है। कितना पैर है? 16 है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर कितना है? 10 अधिक तो मतलब 16 पैर है और सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर कितना है? 6 है। 6 में 10 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। कितना लेट क्यों होता है? इनमें भेड़ों की संख्या है, तो मान लीजिए कितना नंबर 116 है ना। भेड़ों की संख्या मान लो X और गरेड़ियों की संख्या मान लो Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पैर कितने हैं बाबू? 16 ना। तब भेड़ का पैर 4x और गरेड़ी के पास 2, टोटल मिला के कितना होगा? 16। 2 कॉमन है ले लीजिए, 2x + y = 16 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ये तो कर दे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या मान लीजिए, पुनः क्या कर रहा है देखिए तो। सिरों की संख्या 10 से 10 अधिक है पैर, इसका मतलब सिरों की संख्या 6 है। जी तो x + y बराबर गरेड़िए के पास एक सिर और भेड़ के पास एक सिर बराबर कितना हो गया? 6। 6। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जानवर होगा 4 पैर 1 सिर, सिर तो सबका सिंगल ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पक्षियों के 2 पैर, इंसानों के 2 पैर और जानवरों के 4 पैर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 में से 2 को घटा दिया जाए तो घटा देगा यहीं पे। 1 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो देखिए ये चिन्ह बता जाएगा ना। क्लियर हुआ? y से y क्या हो गया? 2x में से x माइनस होगा तो क्या बचेगा? 2 और 8 में से 6 घटेगा तो 2। क्या पूछ रहा है हम लोग? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या, भेड़ माना 1 ना, तो भेड़ों की संख्या हो गई 2। ऑप्शन नंबर कितना है? ए नंबर है। क्लियर है क्या जी? 117 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे एवं कबूतर, यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? चूहा X है मान लीजिए और कबूतर Y है। ठीक है बाबू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कुल 90 सिर है, सिर कितना है? 90 है ना। X + y = 90। 1 नंबर हो गया। फिर कह रहा है कि 224 पैर है तो चूहा का पैर 4 होता है और कबूतर का 2। सब यहाँ 2 कॉमन है ना, कॉमन ले लीजिए। 2x + y = 224 कट जाएगा, कितना बचेगा? 112। 2x + y = 112। 2 में से 1 को घटा दें, 2 में से 1 को घटाइए। 2x + y = 112 और x + y = 90। माइनस 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 क्या? y से y कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 22। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या है? कबूतर तो y ना माने हम लोग, तो मान को रखिए। इस मान को x का जो मान आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यानी 22 + y = 90, दैट इज सिंपलाई y = 90 - 22। 90 में से 22 घटाएगा कितना होगा? 68। ऑप्शन नंबर कितना है देखिए तो? ए नंबर है। मुंबई भोपाल गुड्स गार्ड 2003 के एग्जाम में पूछा हुआ। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तक यानी सिर
जी की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। चंडीगढ़ एएसएम के एग्जाम में पूछा हुआ है, 118 नंबर से क्वेश्चन है। यस कमेंट कर देंगे बना के, जी इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 119 को पढ़िए आप लोग। क्या कर रहे हैं, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आधे मालिक यानी आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं यानी पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताए घोड़े कितने हैं। सबसे पहली बात 119 नंबर है ना, यदि घोड़ों की संख्या आप मान लीजिए घोड़े हैं कितने एक्स, तो आदमी भी कितने हैं बाबू, वाई एक्स ही है। अच्छा बराबर है। उतनी ही संख्या है ना, संख्या तो दोनों की बराबर है। जी बात समझ पाए। जी और पैदल कितने चल रहे हैं, इसमें से आधे आदमी पैदल हैं और आधे तो घोड़ों पे बैठे हुए हैं, जी ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जमीन पे जो पैर है उसकी संख्या 70 है ना टांग की, तो घोड़ों की संख्या 1 से, तो एक घोड़े के पास 4 पैर तो 4x, जी ठीक है। और आदमी पैदल चल रहे हैं x/2 और एक व्यक्ति के पास 2 पैर, 2 से गुणा कर देंगे। जी जो समीकरण बना रहे थे हम लोग 4x + 2y बना रहे थे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक घोड़ा के पास 4 पैर तो 4 से गुणा कर दिया और एक आदमी के पास 2 पैर तो 2 से गुणा कर दिए। लेकिन आदमी तो x/2 ही है ना, आधे तो बैठे हुए हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो ये दोनों मिलाकर 70 है क्या, 70। तो ये कट जाएगा बाबू ना, 4x और 1 5x हो गया क्या, 5x बराबर 70, काट लीजिए कितना होगा 14 सिंप्लाई x बराबर 14। तो x घोड़ों की संख्या और x आदमी की भी संख्या है। पूछ क्या रहा है आपसे, तो बताए कि घोड़े कितने हैं, तो घोड़े हैं 14। आरआरबी जम्मू है ना, जूनियर क्लर्क 2001। क्या थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा आपको, एक ही डरे पे चल रहे थे कि घोड़े इतने हैं, आदमी इतने, एक्स वाई मान लो और बैठा दो। एक लाइन इसमें जो है जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है ने बदल दिया पूरे क्वेश्चन के स्वरूप से। नहीं तो आप मानेंगे 2 4 एक्स और वाई, और फिर जो है अलग अलग समीकरण बैठाते रहिएगा तो समीकरण खोजिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, बन जाएगा, बन जाएगा क्या, बनाइए तेजी में, बना क्या, बना। चलिए आइए मिलाते हैं। हाँ? क्या कह रहा है, भैंसों तथा बतखों के समूह में, तो भैंसा मान लीजिए कितना है, भैंसा x है और बतख बताइए y। मान लीजिए x भैंसा है और y बतख। कह रहा है कि सिरों की, कह रहा है कि समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो सबसे पहले सिरों की संख्या बताइए कितना होगा, सिरों की संख्या x + y हो जाएगा ना, x को भैंसा और y बतख है तो सिरों की संख्या x + y, और पैरों की संख्या बता दो कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या बता दो कितनी हो जाएगी, भाई भैंसा के पास 4 पैर तो 4x, 2y, x को भैंसा है तो 4x हो गया प्लस 2y, ये पैरों की संख्या और ये क्या है, सिरों की संख्या। अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल में, सवाल को ठीक से पढ़िएगा कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। हेलो, बन गया समीकरण। सिरों की संख्या जो है उसके 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर। अब इसको सोल्व कीजिए, तो हो जाएगा 2x + 2y + 24 बराबर 4x + 2y। देखिए 2y सेम है ना, साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो है 4x इधर 2x है, 2x इधर 2x लेके जाइएगा तो 24 बराबर 4x में से 2x घटेगा तो 2x हो गया, और ये कट जाएगा तो 12 हो गया ना, तो d × x बराबर 12। और भैंसों की संख्या पूछ रहा है तो भैंसों की संख्या हो गई 12। ठीक है।
आपसे नहीं पूछेगा, बतख नहीं पूछ सकता। बतख पूछना होगा तो फिर वो कंडीशन चेंज करके देगा। नहीं तो दो चर का मान निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए होता है। उस सवाल उसी तरह डिजाइन है कि भाई उससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ऑप्शन नंबर कितना है बाबू? डी नंबर। कोलकाता और भुवनेश्वर 2002 में ट्रैफिक अप्रेंटिस में पूछा गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे 159 SSC CHSL ना 2018 में पूछा हुआ है बाबू। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। हेलो, पेंगुइन देखे हो? हाँ, फोटो में फोटो देखे ना, दो पैर होता है उसका, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पोलर एरिया में। और ध्रुवीय भालू है। भालू के तो आप जानते हैं जानवर है तो 4 है, पेंगुइन पक्षी तो 2 है। उन दोनों के जीरो की कुल संख्या 60 और पैरों की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं? वो तो भाई जाने से आप लोग समीकरण मैं बना देता हूँ, आप सॉल्व करके इसको कमेंट करेंगे। क्या पेंगुइन मान लीजिए, पेंगुइन की संख्या x और ध्रुवीय भालू की संख्या y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके सिरों की संख्या 60 है क्या? एक एक सिर होता है, 60 हो गया। और फिर क्या कह रहा है? पैरों की संख्या बताइए 160। तो पेंगुइन के 2 पैर तो 2x और भालू के पास 4 पैर। y भालू है तो 4y बराबर 160। इसको जो है इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 2y बराबर 160 80 हो जाएगा ना। इस इम्प्लाई x प्लस 2y बराबर 80। सॉल्व कर दो क्या? 2 में से को घटा दो, घटाओगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? कैंसिल। y बराबर कितना आ जाएगा? 20 जी। अरे 80 में से 60 घटेगा तो 20 हो जाएगा ना। तो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। भालू का मान निकल गया, 20 ध्रुवीय भालू। क्या कितना नंबर इसका ऑप्शन है जी? ये नंबर ना, ठीक है। 160 देखिए 160। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। बोलिए, मुर्गी मान लीजिए x और गाय मान लीजिए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यदि मुर्गी और गाय को सिरों की संख्या 50 है तो बाबू जोड़ दीजिए x प्लस y बराबर 50। क्लियर हो गया? और मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है तो मुर्गी के पैर 2 होते हैं ना, और गाय के 4 पैर 142। तो गायों की संख्या बताइए। ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है 2016 का, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सेम टाइप में चल रहा है तो जो है इसको आप बना दीजिएगा और फिर कमेंट आप कर लेंगे। इसको जरूर कमेंट करें। क्या कुंडी याद रखना है? क्या जो भी जानवर पूछे उसके कितने पैर होते हैं? सिर तो फिक्स है कि एक सिर होगा, 2 सिर का कोई जानवर नहीं होता है हमारे नॉलेज में। क्या कोई पक्षी में नहीं है, लेकिन पैर को लेकर आपको जानकारी रखनी। क्या तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।